नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के आभूषण से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं एवं वापस रिपीट हो रहे हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखें, ध्यान से समझे और याद कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। चूप नामक आभूषण पहना जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चूप नामक आभूषण तो कहाँ पहना जाता है? ध्यान रहे, चूप आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो चूप जो आभूषण है वो दांत में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेमद आभूषण पहना जाता है। तो मेमद कहाँ पर पहना जाता है? जो मेमद आभूषण होता है ये सिर का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 3, कांठला, टुस्सी, चंपाकली, मांदलिया कहाँ पहने जाने वाले आभूषण है? तो ये सभी कहाँ के आभूषण है? चंपाकली, मांदलिया तो गले में पहना जाता है, तो ये सब गले या कंठ के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सुमिलित नहीं है। तो निम्न में से सुमिलित नहीं है, पहचानिए। तो क्या सुमिलित नहीं है इसमें? तो इसमें ये सब तो सुमिलित है, इसमें ये सुमिलित नहीं है। दांत में चोप नहीं पहना जाता है, चूप पहनी जाती है, जो कि हमने पहले प्रश्न में देखा था। ये चोप जो आभूषण है वो नाक का आभूषण है, दांतों में तो चूप पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? तो इनमें से कौन सा आभूषण है जो नाक का आभूषण है? तो इसमें ये सभी नाक के आभूषण है, तो इसमें होगा उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में सुहागन स्त्रियों का चूड़ा किसका बना होता है? तो राजस्थान में सुहागन स्त्रियों का चूड़ा किसका बना होता है? क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा लाख का। अब जी ये लाख है, ये लाख रुपए नहीं है, लाख एक पदार्थ होता है जिसकी चूड़ियाँ बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, चोप नामक आभूषण पहना जाता है। अब ध्यान रहे, यहाँ पर चोप पूछ रहा है, चूप नहीं। चूप जो होता है वो दांत का आभूषण है, लेकिन चोप नाक का। ये एक मात्रा का अंतर है, जो चूप वो दांत का और ओ की मात्रा आ जाए जो कि नाक के जैसी या उल्टे नाक की जैसी, तो इसमें हो जाएगा नाक पर। क्वेश्चन नंबर 8, मुर्कियाँ पहनी जाती है। तो जो मुर्कियाँ होती है जो बाली की जैसी होती है, इसलिए कानों में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तागड़ी पहनी जाती है। तो तागड़ी कहाँ का आभूषण है? बताइए। तागड़ी पूछ रहा है, तो तागड़ी होगा कमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो इनमें से कौन सा आभूषण है जो पुरुषों का है? तो इसमें भी सभी आभूषण है, ये सब पुरुषों के, ये तो होगा उपयुक्त सभी। मित्रों, ये सभी वही क्वेश्चन है जो पिछली गत परीक्षाओं में क्वेश्चन 3 से 4 बार प्रत्येक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ा रत्न नामक आभूषण पहना जाता है। तो चूड़ा रत्न नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो जो चूड़ा रत्न आभूषण है, चूड़ा यानी हाथ में मत कर देना, ये होगा सर या मस्तक पे। चूड़ा रत्न मस्तक पे पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, झूमर या झुमका नामक आभूषण पहना जाता है। तो झूमर या झुमका कहाँ पर पहना जाता है? झूमर या झुमका, तो झूमर या झुमका कानों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा आभूषण जो नाक एवं कानों दोनों में पहना जाता है। ध्यान रहे, ऐसा आभूषण जो नाक एवं कान दोनों में पहना जाता है। बताइए कौन सा होगा इनमें से जो नाक और कान दोनों में पहना जाता है? तो इसमें होगा लौंग। जो लौंग है ये नाक में भी पहनी जाती है और कान में भी पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, चुन्नी, लटकन, चोप, बलकनी आदि आभूषण है। तो चुन्नी, लटकन, चोप और बलनी कहाँ के आभूषण है? चुन्नी, लटकन, चोप, बलनी ये सब नाक के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 15, दांत पर सोने या चांदी की परत चढ़ाना कहलाता है। तो दांत पर सोने या चांदी की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा रखन। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सुहागन स्त्रियों का प्रतीक माना जाता है। तो राजस्थान में सुहागन स्त्रियों का प्रतीक क्या माना जाता है? तो राजस्थान में सुहागन स्त्रियों का प्रतीक जो गले में पहना जाता है मंगलसूत्र, इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चूड़ला, गजरा, हार, पान एवं बट्टा आभूषण है। तो चूड़ला, गजरा एवं हार, पान एवं बट्टा आभूषण कहाँ के हैं ये? तो ये सब बाजू के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कलाई के आभूषण है। तो इनमें से कलाई के आभूषण कौन से है? तो निम्न में से पूछ रहा है कि कलाई के आभूषण कौन से है? तो इसमें तो ये सभी आभूषण कलाई के, तो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महिलाओं की कमर का प्रसिद्ध आभूषण है। तो महिलाओं की कमर का प्रसिद्ध आभूषण पूछ रहा है आपसे, तो तागड़ी होगा, लेकिन तागड़ी तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा कणकती। कणकती जो है ये जो महिलाओं की कमर का विशेष आभूषण माना जाता है, कणकती। क्वेश्चन नंबर 20, छल्ला, अरसी, अंगूठी आदि आभूषण है। तो छल्ला, अरसी, इससे आपको याद नहीं आएगा, अरसी अंगूठी को ही बोला जाता है। तो अंगूठी है, अंगूठी जो है हाथों की अंगुलियों में पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
आवल नामक आभूषण पहना जाता है। आवल आभूषण पूछ रहा है, आवल या आंवला दोनों आभूषण के नाम से इसे जाना जाता है। तो आवल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये विशेष तौर पर पैरों में पहना जाता है, लेकिन ये हाथों का भी होता है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल कपड़े में मूंग कोडी सोने का टुकड़ा बांधकर बच्चे के गले में पहनाया जाता है। तो क्या पहनाया जाता है? लाल कपड़े में मूंग कोडी और सोने का टुकड़ा बांधकर, तो इसे कहते हैं नजरिया, बच्चे को नज़र से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 चांदी का आभूषण जो पायल के जैसा प्रतीत होता है, बताइए कि चांदी का आभूषण जो पायल के जैसा प्रतीत होता है, क्या होगा इसमें? तो चांदी का आभूषण जो पायल के जैसा प्रतीत होता है, इसमें होगा नेवरी। क्वेश्चन नंबर 24 शेखावाटी का प्रसिद्ध सोने का आभूषण माना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध सोने का आभूषण कौन सा माना जाता है इनमें से? तो इसमें होगा हमेल। ये हमेल जो है ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 मुर्कियाँ पहनी जाती है। तो मुर्कियाँ किसके द्वारा पहनी जाती है? मुर्कियाँ जो है पुरुषों द्वारा कानों में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कलंगी आभूषण पहना जाता है। कलंगी पूछ रहा है, तो कलंगी जो आभूषण है वो पुरुषों द्वारा शादी के समय सापा या सेहरे पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पुरुषों का हाथों का सोने या चांदी का बना प्रसिद्ध आभूषण, बताइए कि पुरुषों का हाथों का सोने या चांदी का बना विशेष आभूषण कड़ा, इसमें होगा कड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 बेसरी पहनी जाती है। तो बेसरी कहाँ का आभूषण है, बताइए, बेसरी पूछ रहा है। तो बेसरी जो है महिलाओं द्वारा नाक में पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 गले में पहने जाने वाला आभूषण जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति अंकित होती है, बताइए कि गले में पहने जाने वाला विशेष आभूषण जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति अंकित होती है, क्या बोलते हैं उसको? तो इसे बोलते हैं चौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड़की मुर्की बाली एवं झेला आभूषण पहने जाते हैं। तो बाली और झेला, बाली कानों में पहनी जाती है तो इसमें होगा कानों में, कुड़की मुर्की एवं बाली झेला। ये प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने इन 50 क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझे। तो ये सब कानों के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महिलाओं द्वारा मांग बढ़ने के स्थान से थोड़ा नीचे माथे पर पहना जाता है। तो महिलाओं द्वारा मांग बढ़ने के स्थान से थोड़ा सा नीचे माथे पर कौन सा आभूषण पहना जाता है इनमें से? तो इसमें होगा टिड्डी बल को। ये विशेष और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 चांदी का बना आभूषण जो पैरों की 5 उंगलियों में पहना जाता है, बताइए चांदी का ऐसा आभूषण जो पैरों की 4 उंगलियों में पहना जाता है, क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा पगपान। क्वेश्चन नंबर 33 सटका आभूषण पहना जाता है। तो सटका आभूषण पूछ रहा है, सटका जो आभूषण है वो कमर में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 झालरा एवं हालरा नामक आभूषण पहने जाते हैं। तो झालरा और हालरा दोनों गले में पहने जाते हैं। तो झाल भी गले में और हालरा से क्या होगा? हार, ये भी गले में। क्वेश्चन नंबर 35 भंवरा नामक आभूषण पहना जाता है। तो भंवरा नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो भंवरा नामक आभूषण पहना जाता है नाक में, और ये विश्नोई समाज की महिलाओं में लोकप्रिय है भंवरा नामक आभूषण। क्वेश्चन नंबर 36 महिलाओं द्वारा बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। तो बंगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये होगा कलाई में। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों को कानों में पहनाया जाता है। तो बच्चों को कानों में क्या पहनाई जाती है? तो इसमें होगा कुड़क। क्वेश्चन नंबर 38 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देवी देवताओं का धागा जो कलाई में बांधा जाता है कहलाता है। तो देवी देवताओं का धागा जो कलाई में बांधा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है तांती। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से गले का आभूषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा आभूषण है जो गले का नहीं है, क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा गोखरू। ये कलाई का आभूषण है, ध्यान रख लेना। गोखरू जो है वो कलाई का आभूषण है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है गोखरू आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 40 हाथों की 2 उंगलियों में एक साथ पहनी जाती है। तो हाथों की 2 उंगलियों में एक साथ क्या पहनी जाती है? तो इसमें होगा दामनी, दा से 2 उंगली। क्वेश्चन नंबर 41 5-7 लड़ियों का हार कहलाता है। 5 से 7 लड़ियों का जो हार होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है चंद्रहार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से नाक का आभूषण है। तो इनमें से नाक का आभूषण कौन सा है? तो इनमें से नाक का आभूषण है खाली ये बेसरी जो है वो नाक में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोने का विशेष आभूषण जो राजपूतों में प्रचलित है, बताइए राजपूतों में प्रचलित सोने का विशेष आभूषण पूछ रहा है। तो इसमें होगा आड़। क्वेश्चन नंबर 44 टड्डा या अणत आभूषण पहना जाता है। तो टड्डा या अणत जो आभूषण है वो बाजू में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 गोखरू नामक आभूषण पहना जाता है। तो गोखरू आभूषण कहाँ का है? आपको बताया था पीछे मैंने, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गोखरू आभूषण जो है वो कलाई का आभूषण है।
क्वेश्चन नंबर 46, वह आभूषण जिससे टणक टणक की आवाज़ आती है। तो टणक टणक की आवाज़ किससे आती है? तो टनका से आती है। क्वेश्चन नंबर 47, नकूम आभूषण पहना जाता है। तो नकूम जो आभूषण है वो पैरों में पहना जाता है, ये पायल के जैसा जालीदार आभूषण है नकूम। क्वेश्चन नंबर 48, बिच्छुड़ी नामक आभूषण पहना जाता है। तो बिच्छुड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? महिलाओं द्वारा। जो बिच्छुड़ी जो आभूषण है वो पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, छोटे बच्चों को गले में पहनाया जाने वाला विशेष आभूषण है। तो छोटे बच्चों को गले में पहनाया जाने वाला विशेष आभूषण कौन सा होगा? तो इसमें होगा हंसली। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा आभूषण जिसमें लगे अत्यधिक घुंघरू के कारण रुनझुन की आवाज़ आती है। तो रुनझुन की आवाज़ कहाँ से आती है? रुनझुन की आवाज़ कौन से आभूषण से? तो इसमें होगा झांझर, जो कि एक विशेष पैरों का आभूषण है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए एवं निःशुल्क टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।